नमस्ते बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अगला अध्याय पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आज हम अगला अध्याय की चर्चा करेंगे और अपना टॉपिक यहाँ पर है विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव दे रखे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। विद्युत धारा क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं। तो पिछली क्लास में आपने कुछ टॉपिक की चर्चा करी होगी या पढ़ा होगा, एक विद्युत चालक और एक विद्युत रोधक का नाम बताए। तो 6th क्लास में या छोटी क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा। विद्युत चालक, तो विद्युत चालक क्या है? लोहे की चाबी या लोहे की कील एक विद्युत चालक होती है। विद्युत रोधक जो विद्युत का रोधन करेगा, यानी रबड़ या लकड़ी, इसमें से विद्युत का चालन नहीं होता है। विद्युत परिपथ क्या है? तो आइए हम विद्युत परिपथ को समझते हैं। तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ वह पथ हैं जिसमें से होकर विद्युत धारा बहती है। विद्युत परिपथ में विद्युत अवयवों का परस्पर संयोजन होता है। जैसे आपके अपने घरों पर जो भी स्विच लगे रहते हैं, पंखा है, ट्यूब लाइट है, तो वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। विद्युत अवयवों के प्रतीकों को किस प्रकार से दिखाया जाता है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत धारा कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। तो विद्युत धारा कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे भी आप लाइट पर हाथ लगाएं तो आपको एक प्रकाश करंट आता है। इसका मतलब है कि आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो इसका मतलब चुंबकीय गुण प्रभाव प्रकट करते हैं। आज हम सीखेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबक के बारे में और विद्युत घंटी के बारे में इस अध्याय में हम यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। यानी हम यहाँ पर जो है इसको पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे इसको कि क्या होता है और किस प्रकार से जो है यहाँ पर इसको समझाएंगे। तो विद्युत धारा के बारे में जैसे आपने देखा है, इस परिपथ में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं। स्विच हैं, तो स्विच को किस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि स्विच जो है विद्युत परिपथ को पूरा होने अथवा अधूरा होने का प्रमाण देता है। स्विच ही के माध्यम से ही विद्युत का प्रवाह होता है। विद्युत ऑन होने की स्थिति में परिपथ पूरा हो जाता है और बंद होने पर ये अधूरा रहता है। स्विच बंद होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव रुक जाता है और बल्ब नहीं जलता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बल्ब है, संकेत इसका दे रखा है, फिलामेंट के माध्यम से, तंतु के माध्यम से उसको दर्शाते हैं। यहाँ पर जो है बैटरी, तो इसमें प्लस और माइनस दो चिन्ह इसमें होते हैं। बैटरी में बैटरी विद्युत सेलों की एक से अधिक संयोजनों की मिलकर बने होते हैं। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ माइनस और प्लस सेलों के इस संयोजित बैटरी में यहाँ पर जो सेलों को दो तरीकों से इसमें जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम में, जिसे आप देख रहे हैं एक के बाद एक इसको प्लस माइनस में, तो ये एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस इसको, और ये यहाँ पर जो है समांतर क्रम में इसको लगाया जाता है। तो ये बैटरी और इसको प्रतीक को दर्शाने के लिए यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं कि धन टर्मिनल बैटरी चिन्ह एक ऋण टर्मिनल होता है, तो बड़ा धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल होता है। ट्रांजिस्टर, बैटरी, टीवी, रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट जो है उसी समय प्रकाश किसका उपयोग होता है? बैटरी। संयोजित तार, ये परिपथ में एक अवयव को दूसरे अवयव के साथ संयोजित करने का कार्य करता है और ये संयोजित तार तांबे कॉपर का मिलकर बना होता है। संयोजित तार एक अच्छी विद्युत चालक की बनी होनी चाहिए। संयोजित तार का ऊपर एक जो है यहाँ पर बना होता है, क्योंकि तांबा विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो संयोजित तार जो है तांबे की बनी हुई होती हैं, क्योंकि ये तांबा विद्युत का अच्छा चालक होता है। अब देखो यहाँ पर एक प्रयोग के माध्यम समझते हैं। एक बल्ब है, एक परिपथ इसमें दे रखा है। इस परिपथ में आपने क्या देखा? इस परिपथ में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक बैटरी है। इस बैटरी को एक संयोजित तार के माध्यम से इसमें एक कुंजी से जोड़ा गया है। इसे कुंजी में ये परिपथ पूरा होगा तो ये बल्ब ज्वलित हो जाता है, यानी जलने लग जाता है। इसका अन्य के साथ इसका जो है प्रयोग करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक पिन है और इस पिन के माध्यम से इसको यहाँ पर जोड़कर इस परिपथ को पूरा करते हैं, तब भी पिन नहीं लगा रखा है। इसका मतलब स्विच अभी जो है खुला हुआ है और परिपथ अधूरा है। इसे स्विच इसमें या पिन को इसमें दूसरे तार में इसको लगाते हैं
तो ये परिपथ पूरा हो जाएगा और बल्ब ज्वलित हो जाता है। इसको इस प्रकार से करके आप देख सकते हैं और प्रयोग को सिंपल प्रयोग है, अपने घर पे इसका उपयोग कर सकते हो आप। तो ये विद्युत संयोजन यानी यहाँ पर परिपथ को बनाने का और परिपथ को पूर्ण करने का एक अच्छा उदाहरण, अच्छा तरीका यहाँ पर दे रखा है। आइए अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये परिपथ को पूर्ण करने के लिए ही इन्हीं वस्तु का उपयोग क्यों करते हैं। जैसे इसके स्थान पर और भी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, परिपथ को पूर्ण करने के लिए बैटरी, बल्ब और स्विच ऑन ऑफ की स्थिति में बैटरी का संयोजन और संयोजित तार का उपयोग इसमें किया जाता है। तो ये परिपथ में पूर्ण करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ आप देख सकते हैं, एक में विद्युत परिपथ पूर्ण है यानी स्विच ऑन हो की स्थिति में और स्विच ऑफ की स्थिति में बता रखा है। तो आप क्या देख रहे हैं दोनों में? तो आप देख रहे हैं कि एक में बल्ब ज्वलित है और एक में बल्ब ज्वलित नहीं है। बल्ब कैसे जलता है? तो इसमें जब फिलामेंट्स को विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं तब ये ज्वलित हो जाते हैं और प्रकाश उत्पन्न करने लग जाते हैं। तो यही है प्रकाश क्या कहलाएगा? प्रकाश, ये ऊर्जा कहलाते हैं जो प्रकाश प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर करेंगे और अगले वीडियो में समझने के लिए आप इसको देखते रहिए। सभी का धन्यवाद।